नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सरकारी खाते में हिसाब पाई पाई का होता है। सरकारी खजाना खोलकर मतदाताओं को लुभाने का खेल करने का सियासी आरोप सभी पर लगता है। नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार बताते हुए 10-10 हजार रुपए दिए। साथ ही रोजगार या कारोबार का प्रयास कारगर रहा तो आगे 2 लाख और देने का वादा किया फिर से सरकार बनने पर। लेकिन नीतीश सरकार के इस नहले पर विपक्ष ने दहला लगाया। महिलाओं को बताया कि वापस आए नीतीश कुमार तो 10 हजार भी वसूल लेंगे। विपक्ष के इस एक बयान ने बवाल खड़ा कर दिया। जिनके खाते में 10 हजार पहुंचे वो सबसे पूछने लगे कि ये सही बात है क्या। जिन्होंने खाते में पैसे आने को लेकर पहल की थी वो इस प्रयास में लग गए कि कैसे कारोबार हो और 10 हजार में हो तो क्या हो। परेशानी बढ़ने लगी। नीतीश कुमार की ये पहल विपक्ष के पैंतरे से पलटवार करता दिखने लगा तो सामने आकर सफाई देनी पड़ी। अब जब नीतीश कुमार ने कह दिया कि जो दिया सो दिया, लेने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो विपक्ष के पैंतरे पर इसे जोरदार प्रहार की तरह देखा जा रहा है। ऐसे में चुनाव का सवाल यही है कि जब नहीं लौटाने होंगे 10 हजार तो विपक्ष की उम्मीदों पर होगा प्रहार। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए नितेश सिंह जी हैं और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए चंद्रभूषण जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो चंद्रभूषण जी, सवाल खड़ा हो रहा था, ये बताया जा रहा था महागठबंधन के नेताओं द्वारा कि 10 हजार वापस करने होंगे, 2 लाख देंगे, सब वापस करने होंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो सरकार ने सहायता दी है वो वापस नहीं ली जाएगी। क्या कहेंगे आप? दीपक जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपको मुझे अपने डिबेट में बुलाने के लिए। देखिए, हम शुरू से ये चीज़ कह रहे हैं कि ये जो पैसा है ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया गया पैसा ही नहीं है, ये एक तरह का घूस है। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने जो मुद्रा स्कीम लाया है नरेंद्र मोदी का, बहुत फेमस, और ये ताल ठोकते थे कि हम मुद्रा स्कीम लाए हैं, लाखों जॉब जनरेट होंगे। आपको पता है देश में जो 95% मुद्रा स्कीम है, 95%, उसमें औसतन पैसा कितना दिया गया है? 28 हजार रुपया। आप बताइए आज के टाइम भारत में 28 हजार में कौन सा रोजगार खड़ा हो सकता है? वापस से नरेंद्र मोदी का वही, या तो कोई चाय का स्टॉल लगाएगा नहीं तो कुछ करेगा। फिर भी क्या आप 28 हजार में सस्टेन कर सकते हैं? क्या हर चाय का स्टॉल लगाने वाला अगला 6 महीना घींच सकता है, या उसका बिजनेस काफी है? कहने का ये मतलब है, सब जानता है कि जुलाई से सितंबर के बीच बिहार गवर्नमेंट ने 16,000 करोड़ का लोन लिया था। उस बिहार सरकार ने, जिसपे पहले से ही 3,64,000 करोड़ का लोन है और 65 करोड़ जिसको हर रोज पेमेंट में इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ता है। 10 हजार रुपया एक सिंपल डायरेक्ट घूस था कि हम आपके पास पैसा दे रहे हैं, आप हमको जो है ये दीजिए। नीतीश कुमार को एक तो 5 साल के मुख्यमंत्री है नहीं, इनको 20 साल शासन करने को मिला है। और आंकड़ा बताते हुए भी मुझे दुख हो रहा है, जिस चाइना में वर्कफोर्स में 65% अगर महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है, बिहार के जीएसडीपी में केवल 4% महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है। मैं ऐसे राज्य में बैठा हूं और ऐसे जगह बैठ के डिबेट कर रहा हूं जिसका पर कैपिटा इनकम केवल 66 हजार रुपया सालाना है, 5 हजार रुपया महीना। इसी में तो ऐसा शिवहर जैसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका प्रति सालाना का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2,000 रुपया महीना है। कहने का ये मतलब, अगर इनको महिलाओं के लिए काम करना होता 20 साल एक एम्पल वक्त होता है। दीपक जी, आप तो एक फेमस जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं 20 साल में चाइना की हालत बदल गई, 20 साल में वियतनाम कहां से कहां गया, 20 साल में मेक्सिको की कहां से कहां काया पलट हो गई। क्या एक बिहार नहीं हो सकता था? ये कहते हैं कि हम जंगल राज जंगल राज। एक तो नरेंद्र मोदी दुनिया के ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो या तो 20 साल बाद की बात करते हैं, नहीं तो 20 साल पहले की बात करते हैं, वर्तमान का तो बात ही नहीं करते हैं। आप देखिए, बिहार का पर कैपिटा इनकम $800 है। ये मान लिया कि एक टाइम पे ये सबसे पीछा था, आज भी तो देश में सबसे पीछा है, चाहे हेल्थ का इंडेक्स हो, चाहे एजुकेशन का इंडेक्स हो। शिक्षा का तो ये हाल है, एक बहुत फेमस मीम बन रहा है शिक्षा में कि पटना साइंस कॉलेज, जो कि एक टाइम का ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, सबसे पहले तो मैं बता दूं उसमें 143 सीट खाली है 2025-26 के ये जो साइकिल में। और वहां की जो प्रिंसिपल है एक महिला है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो महिला फाइन आर्ट से ग्रेजुएट है। कहने का ये मतलब, पटना साइंस कॉलेज की महिला फाइन आर्ट से ग्रेजुएट होगी? पटना यूनिवर्सिटी जो इतना फेमस, मतलब आप कह रहे हैं कहीं भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और इस अव्यवस्था को छिपाने के लिए इस तरह की पहल हो रही है। मैं आखिरी लाइन इसमें जोड़ना चाहता हूं, अगर ये बिहार को $800 से उठा के $1,600 कर दिए होते, हम मानते। आपने क्या 20 साल में डेवलप किया कि पहले भी अगर सबसे पीछे था, आज भी सबसे पीछे ही है।
इसी देश में अगर तेलंगाना $4200 कमा सकता है पर कैपिटा इनकम, अगर तमिलनाडु 4600 पर कैपिटा इनकम कर सकता है, फिर बिहार इतना पीछे क्यों है? हर इंडेक्स में सब। चलिए हम जवाब लेंगे। हम जरा डॉक्टर जितेंद्र जी से समझ लेते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र जी, नीतीश कुमार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ राशि दी है और उस राशि को सीधे सीधे रिश्वत बता रहे हैं आपके विरोधी, क्या कहेंगे इस पर? जितेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? क्या मैं ऑडिबल हूं? बिल्कुल बिल्कुल, आपको सुन पा रहे हैं। आप ये जवाब दीजिए चंद्रभूषण जी को, आप सहायता के लिए राशि दे रहे हैं आपकी सरकार और उसे ये रिश्वत बता रहे हैं। क्या मैं ऑडिबल हूं? जी जितेंद्र जी बोलिए। चलिए, संभवतः मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करते हैं। नीतीश जी से जवाब ले लेते हैं। नीतीश जी, राज्य की सरकार तो छोड़िए, केंद्र की सरकार को भी रिश्वत देने वाली और एक ऐसी योजना, मुद्रा योजना के नाम पर शुरू करने वाली है जो प्रायोगिक नहीं है, प्रैक्टिकली वो वैलिड नहीं है, ये कह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में और भारत में हर क्षेत्र में, हर वर्ग में यदि कोई विकास करने का काम किया तो उस संगठन का नाम है, उस पार्टी का नाम है, उस अलायंस का नाम है एनडीए गठबंधन। जी, एनडीए ने काम किया, हवाई बातें नहीं की। आज महिलाएं आत्मनिर्भर है, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, जीविका दीदी इतना आगे बढ़ गई, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। पहले ये सब नहीं था। पहले बिहार का जीडीपी क्या था? जब देश अलग, राज्य अलग हुआ था, जब झारखंड बिहार अलग हुआ था, तो क्या स्थिति थी बिहार की? बिहार को कबाड़ा कर दिया गया था। बिहार की स्थिति खंडहर वाली स्थिति थी। न बढ़िया सड़क था, न बिजली था, न पानी था, न शिक्षा था, कुछ नहीं था। उस दलदल से, उस आतंक का गोद से एनडीए ने निकाल के आज बिहार को यहाँ बिठा दिया है, जहाँ बिहारियों का आज मान सम्मान, गर्व से लोग कहते हैं कि हम बिहारी हैं और बिहारी विकास करने का काम कर रहा है, बिहारी सम्मान से जी रहा है। पहले बिहारियों का सम्मान नहीं हुआ करता था देश में। बिहारी यदि कहीं कोई जाता था तो अपमान के नजर से देखा जाता था। यही स्टालिन है जो यहाँ आए थे वोट चोरी वाला यात्रा में, वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी का। बताइए, वो बिहारियों का अपमान किए, बोले कि बिहारी का डीएनए करने वाला मजदूरी है, उनका डीएनए में मजदूरी करना लिखा हुआ है बिहारियों का। बताइए किस प्रकार का अपमान है? तो लाखों बिहारी तमिलनाडु में क्यों जाके काम करते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। बताइए भाई, सबसे ज्यादा कांग्रेस ने राज किया देश में। बिहार में क्या किया कांग्रेस इतना दिनों तक? आपको 20 साल मौका मिला। अरे इससे पहले आप क्या किए थे? आप तो पूरा कबाड़ा बना कर रख दिए थे। उस स्थिति को ठीक करते करते आज यहाँ तक आया है बिहार सरकार, और आज बिहार का स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। आज कहीं भी चले जाइए, 24 घंटा बिजली है, पानी है, पढ़ाई है, शिक्षा है। लॉ एंड ऑर्डर पर काबू पाया गया है। पहले क्या स्थिति थी? आप देखें कल मोकामा में मर्डर हुआ क्या है। मोकामा मर्डर हुआ? लॉ एंड ऑर्डर तो देखें। आप यहाँ पटका पटकी करके कोई को मार दीजिएगा, आपको कोई मार देगा, तो इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार कार्रवाई करेगा, जांच चल रहा है उस पर। जो उसमें दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई होगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, किसी को बचाने और बताने की बात नहीं कर रहे हैं। तो एनडीए सरकार काम किया है। ठीक है, आप काम का हवाला दे रहे हैं। निश्चित तौर पे हम लोग काम के दम पे वोट मांगने जा रहे हैं। झूठे हलफनामा पेश करने का काम हम लोगों ने नहीं। ठीक है, आरजेडी से उत्पल वल्लभ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्पल जी, 10,000 रुपए वापस करने होंगे, ये आरोप महागठबंधन अफवाह फैलाया जा रहा है। एक पैसा भी वापस, ये नीतीश कुमार ने कहा और उसी पर हम बात कर रहे हैं। दीदियों को मिला है, वापस नहीं। नीतीश जी, बात आ गई है। माननीय सम्राट चौधरी जी और शीर्ष नेताओं ने ये स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने आज सभा में भी ये बात कही है। हम उत्पल जी से ये समझ लें कि अब क्या आप पर आरोप लगाया गया है अफवाह फैलाने का, तथ्यों को छुपाने का और जनता को गुमराह करके वोट लेने का, क्या कहेंगे? देखिए, आप देखे होंगे जिस प्रकार ये सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में और हर एक स्थान पे ये आंकड़े बताते हैं। ये बिहार सरकार के आंकड़े, एनसीआरबी के आंकड़े और भारत सरकार के आंकड़े। मैं आ जाता हूँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सरकार के प्रयासों मैं आ जाता हूँ।
इन सारे चीज़ों पे आंकड़े जो बताते हैं उसके हिसाब से ये सबसे फिसड्डी है, सबसे पीछे है। ये आंकड़े बताते हैं, ये मेरा कोई आरोप नहीं है। अगर इसको आरोप कहेंगे तो आप आंकड़ों को आप झुठलाइए, चूँकि सरकार के ही रिपोर्ट ये आंकड़े हैं। दूसरी बात, आप भ्रष्टाचार का भी कुछ आंकड़ा मैं आज बता ही देता हूँ आपको। महिलाओं को यहाँ आ जाता आत्मनिर्भर हूँ। बनाने नहीं, के इसलिए कि हम यहाँ बात महिलाओं हो पर रही थी। फोकस कर रहे हैं, उस पर हर दिन हम अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। जी। आज का हमारा मुद्दा महिलाओं पर केंद्रित है। आप 20 साल से सत्ता शासन में हैं, महिलाओं को लेकर आपने जो कुछ भी किया, आप देखे होंगे कि आप महिला के मान सम्मान के साथ खिलवाड़, सत्ता संरक्षण महिला के मान सम्मान का खिलवाड़ किया गया। बालिका गृह जैसे कांड में आप जाइए, सत्ता के संपोषित गुंडों ने सत्ता के संरक्षण में वो अनाथ बच्चियां जिसके साथ बलात्कार हुई और गायब हो गई, अभी तक ये रिपोर्ट नहीं आया कि वो गायब हुए बच्चियां आई कि नहीं आए। और केस सरकार क्या की है, मंत्री को हटा करके आप बुलेट का केस चलाए हैं। ये महिला सम्मान आपको बताता है। रही बात महिलाओं की आर्थिक उन्नति और स्वावलंबन की बात करते हैं, 20 साल सत्ता शासन में रहने के बाद जब हम लोग महिला में माई बेटी योजना और अब बेटी और पढ़ाई के लिए हम लोग ने जब घोषणा किया कि जो बच्चियां केजी से लेके पीजी तक, उसके बाद उनको ट्रेनिंग देना और तब तक उनको आर्थिक सहायता देंगे जब तक वो नौकरियां नहीं पा जाएं। ये योजना जब हम लाए तब आप ये 10,000 का सरकारी खजानों से घूस देकर डायरेक्ट वोट लेने का काम किया। 20 साल में आपकी ऐसी कोई योजना नहीं आएगी। आप देखे होंगे कि उतना ही नहीं, जो तेजस्वी जी का जो विजन रहा, चाहे युवा आयोग, महिलाएं भी युवा हैं, युवा में तो महिला और पुरुष दोनों हैं, लिंग भेद तो है नहीं उसमें, तो युवा आयोग की गठन हम लोगों ने करने का मांग कहा कि हम सरकार में आएंगे तो युवा आयोग की गठन करेंगे। नीतीश कुमार जी युवा आयोग की गठन करते हैं। हम बिजली का मामला में 200 यूनिट की बात किए, ये पीछे से अनुकरण करते हुए, पूरा अनुकरण भी करने नहीं आता है इन लोगों को, 225 की है। आप देखेंगे कि जिस तरह से हम लोग महिला सुरक्षा पेंशन को बढ़ा करके 2500 करने का बात किए और ये 1100 करने का बात किए, उसके हिसाब से 2500 के हिसाब से आप देख लीजिए, प्रति माह के हिसाब से 30,000 रुपया प्रति माह, 30,000 रुपया प्रति माह जब जाने की बात हुई तो 10,000 रुपया दे करके और ये चले आए। हम लोग जब स्पष्ट किए कहीं कि सरकार के किसी भी, देखिए सरकार के किसी भी योजना का जब तक बजट में अवलोकन नहीं होता है तब तक उसकी कोई गारंटी नहीं मानी जाती है। मैं नियम कानून का बात कर रहा हूं। वो ये भी कह रहे हैं कि आपके नेता कुछ भी कह दे रहे हैं, बजट से उसका कोई तालमेल नहीं है, ये बजट देखकर उस हिसाब से ही योजनाओं को ला रहे हैं। दीपक जी, मैं प्रमाण के साथ बात करूंगा, मैं थेथरोलॉजी नहीं करने आया हूं यहाँ पे, बिहार की जनता को भरमाने नहीं आया हूं मैं। तो आप जब तक तो यही है, नहीं तो बात तथ्य रख रहा हूं, रखने तो दीजिए। तो आप देखेंगे कि उसको बजट का अवलोकन में नहीं आया। जब हम लोगों ने कहा कि आप इसमें पारदर्शिता जताइए कि आप कैसे इसको करेंगे, चूंकि बिहार की महिलाओं और जो बिहार के लोग हैं उनको ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तब आज आप घोषणा कर रहे हैं कि हम वापस नहीं लेंगे। आप देखिए कि अगले 5 साल में सरकार आएगी तो मैनिफेस्टो लाती है। मैनिफेस्टो हम लोग भी लाए हैं, वो सारी मैनिफेस्टो हम लोगों का जो है ना कहा हुआ है वो किए हैं आप। उसके बाद आप देखेंगे कि मैनिफेस्टो में क्या हुआ है, रेल पे बोले हैं, रेल पे दोहरीकरण की बात कर रहे हैं। ये बताइए क्या बिहार सरकार के अधीन रेल है जो बिहार सरकार बनने पर 5 साल में ये रेल में कुछ काम करेंगे? अब इस तरह का झूठ और बोलते जुमला बोलते ये लिखे मतलब रिटन डॉक्यूमेंट्री में मैनिफेस्टो में इस तरह का जुमला और मजाक ये करना शुरू कर दिया है। ठीक है, हम बात 10,000 की कह रहे थे, आपने उस पर कुछ नहीं कहा। ये सारे प्रमाण है। उत्पल जी 10,000 पर कुछ कहेंगे? बिल्कुल वापस नहीं ले रही है सरकार, आप भ्रम फैला रहे थे। ये सरकारी, देखिए सरकार क्या की है, 71,000 करोड़ रुपया का डायरेक्ट घोटाला की है। ये घोटाले का प्रमाण है, चूंकि ये महालेखाकार का रिपोर्ट है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके पार्टी के नेता को ही हिसाब देना है ना, वो हिसाब समझ लेंगे और फिर बता देंगे जनता को। ये लेखाकार का रिपोर्ट कर रहा हूं, लेखाकार के रिपोर्ट को हम कोई नहीं झूठला सकते हैं। और 71,000 रुपया डकार जाने के बाद उसका 10वां हिस्सा भी आप नहीं दे रहे हैं, वो भी डायरेक्ट घूस वोट खरीदने के लिए घूस के तौर पे उसका 10वां हिस्सा भी नहीं दे रहे हैं। वोट खरीदने के लिए 90 हिस्सा आप डकार गए और 10 हिस्सों पे उसको पचाने के लिए डॉक्टर जितेंद्र जी के पास चलते हैं। जितेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल मिल रही है। बताइए, जवाब दीजिए। नीतीश कुमार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक राशि तय करते हैं, राशि का एक किश्त चुनाव से पहले दिया जा रहा है, लेकिन उसके पूरे भाव को, उसकी पूरी परिकल्पना को ही पलटकर विपक्ष ने रख दिया है। उसे रिश्वत बताया जा रहा है, वोट खरीदने का जरिया बताया जा रहा है। क्या कहेंगे? जिस कार्य संस्कृति में आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले पले बढ़े हैं, उसी चश्मे से वे हम लोगों को भी, एनडीए वालों को देख रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने बोला यूटिलिटी सर्टिफिकेट की बात और 71,000 घोटाले की बात ये कर रहे थे,
जितने बड़े जुमलाबाज मैं नहीं इनके कह रहा हूँ, नेता हैं, जितेंद्र जी महालेखाकार का उससे भी रिपोर्ट कम है। जुमलाबाज जितेंद्र जी, इनके वक्ता जितेंद्र नहीं है। जी, ये महालेखाकार का रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उत्पल जी, और एक ये बार- सरकार में जारी करती चिल्लाने है। से नहीं, आपकी बात नहीं, जितेंद्र सत्य जी, नहीं हो नहीं, जाएगी। घोटाला कोई नहीं कह रहा है। जितेंद्र जी, उत्पल जी, महालेखाकार उत्पल जी, कौन होता है? सुनिए ना। जितेंद्र जी, महालेखाकार कौन होता है? पहले उत्पल इसको जी, आप स्पष्ट कीजिए। उत्पल जी, और स्पष्ट कीजिए कि उत्पल महालेखाकार जी, कौन होता है? उत्पल जी, ये रिपोर्ट कहाँ से जारी होते जितने हैं? भी सिस्टम ये मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, अरे उत्पल मैं जी, नहीं कह रहा हूँ, जितेंद्र जी। उत्पल जी, ज़्यादा पढ़ लिख एक के आए हैं सेकंड, डिबेट में। एक सेकंड, उनकी बात एक बार पूरी हो जाने दीजिए। जी जितेंद्र जी, जिस महालेखाकार और नहीं नहीं, आप 10,000 पे आइए ना, ये आपको डिरेल कर रहे हैं, आप डिरेल हो जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल नहीं जारी किया है। नहीं नहीं, उत्पल जी सुनिए ना, महालेखाकार का रिपोर्ट राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर से जारी नहीं हुआ। उत्पल जी, घोटाला कोई नहीं कह रहा सरकार है, जारी करती है। घोटाला नहीं कहा गया है। सरकार जारी करती है। अच्छा, आप उसका जवाब भाई दीजिए। वीरेंद्र है। आप सुनिए, आप सुनिएगा तब तो, आप सुनिएगा तब तो, पहले सुनिए जरा। 55,000 करोड़, पहले 55,000 करोड़ यूटिलिटी सर्टिफिकेट की बात जमा करती थी। जब ये हम लोग के साथ सरकार में थे तो शिक्षा विभाग, RWD विभाग और पथ निर्माण विभाग तीनों, और तेजस्वी यादव ही उसके मंत्री थे। तो आपके यूटिलिटी सर्टिफिकेट सही समय में जमा नहीं करने का कारण है वो बैकलॉग 16,000 करोड़। ये 23-24 का अरे है। झूठ बोलना आप बंद ये कीजिए। 23-24 का आप रिपोर्ट लोग तो है। भरमा रहे थे ये लोगों को 23-24 का 50,000 रिपोर्ट लौटाना है। पड़ेगा। आप झूठ CM बोलना बंद साहब को कीजिए। आके क्लियर ये करना 23-24 का पड़ा कि रिपोर्ट 10,000 है। नहीं पड़ेगा। नहीं, ये 23-24 का रिपोर्ट है। अरे तो भाई वीरेंद्र को क्यों नहीं सामने लाते हैं? सरकार आप BSC का चेयरमैन है भाई वीरेंद्र। भाई वीरेंद्र आपके बोले कि घोटाला हुआ है। क्या अरे बात भाई कर रहे वीरेंद्र हैं? के मुंह में दही जमा हुआ है। अरे हम तो कह रहे हैं, BSc अच्छा महालेखाकार की भाई रिपोर्ट ही वीरेंद्र, कह रही है, तो जवाब आपके आपको देना पार्टी है। के जवाब भाई माननीय वीरेंद्र विधायक देंगे। हैं, भाई जवाब वीरेंद्र। तेजस्वी जी देंगे। भाई वीरेंद्र जब के मुंह में महालेखाकार दही जमा हुआ कौन है। होता है महालेखाकार? ये उत्पल रिपोर्ट बल्लभ कैसे का जारी होता है? विधायक है, आप उत्पल बताइए बल्लभ जरा का सर ये BSc का बात। चेयरमैन है। महालेखाकार का रिपोर्ट अरे कैसे जारी ठीक होता उत्पल है? जी, बोल रहे हो, एक सर सेकंड मानो रुकिए। चाहिए। नहीं नहीं, उत्पल जी रुकिए, सरकार का रिपोर्ट है। उत्पल जी रुकिए जरा। टेक्नोलॉजी मत जाओ, बताइए। सर माना उत्पल चाहिए। जी, टेक्नोलॉजी मत भाई बताइए। वीरेंद्र से उत्पल क्यों जी, नहीं पूछते हो? आप टेक्नोलॉजी मत उत्पल जी, बताइए। बहुत हो गया। आप टेक्नोलॉजी मत बताइए। उत्पल जी, बहुत हो गया। आप टेक्नोलॉजी मत बताइए। सुनिए ना, आप बताइए कि रिपोर्ट कैसे जारी होता उत्पल जी, है? आपको पता है ये रिपोर्ट कैसे जारी होता है और उस रिपोर्ट को फैक्चुअली कौन चेक करता है? तेजस्वी यादव के तीनों मंत्रालय का उस है। रिपोर्ट को घोटाला बताया गया, आप बताइए। ग्रामीण विकास जितेंद्र जी, और शिक्षा मंत्रालय है। जितेंद्र जी रुकिए जरा, थोड़ा मुझे अपना ज्ञान वर्धन करने दीजिए। उत्पल जी से मैं समझ लेता हूं कि इसे घोटाला किसने बताया। उत्पल जी बताइए, घोटाला जिस बात को आप कह रहे हैं उसे घोटाला किसने कहा? 71,000 करोड़ रुपया, हाँ, क्या कहा गया है? जिसका कि कोई लेखा जोखा नहीं है। ठीक कहाँ है। खर्च हुआ? ठीक है, तो ये जब कोई ये कौन लेखा लेगा? जोखा ही नहीं है, नहीं नहीं, ये लेखा तो जोखा ये कौन लेगा कौन आपको भूजा पता पार्टी है? के लोग बांट लिए? ये और ये कमेटी, बंटवारा करने के बाद इनके कैबिनेट मंत्री आपस में लड़ रहे थे। चलिए उत्पल जी, 200 करोड़ रुपया तुम रख लिया, उत्पल जी, उत्पल जी, 200 करोड़ रुपया रख लिया आप तुम। बहुत आगे निकल गए। आप लोग आप अपनी मुझे ये गिरफ्तारी बताइए ना, पहले अपना गिरबान भूजा झाड़ लो पार्टी के ना लोग खुद कि लड़ आपके रहे थे, घर में बता तो रहे सत्ता का संघर्ष क्या चल आपको रहा नहीं मालूम है है। एक दीपक बेटा जी? को लालू जी निकाल दीपक जी, दिया, ये बात चुनाव लड़ आपको रहा है, नहीं क्या मालूम बात है? कर रहे हो? ये नीतीश भूजा कुमार पार्टी जी है, के भूजा भूजा पार्टी पार्टी कर के रहे लोग हो। खुद उस टीवी पैसे पे की आके। बंटवारे की लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे पे आक्षेप लगा रहे थे। और अरे तो आपके विधायक के मुंह में दही जमा हुआ है। नीरज कुमार भाई आपके मुख वीरेंद्र के मुंह प्रवक्ता में भी दही इस पर जमा बोले हुआ हैं। है। नीरज कुमार आपके मुख प्रवक्ता भी इस पर बोले हैं। चलिए ये होता है प्रभाव भाई वीरेंद्र को तो प्रचार सुन लो का भाई, आप कि ही किस की पार्टी तरह के से आप माननीय ऊंचे विधायक हैं। आवाज में अपनी नहीं, बात नहीं। को रखते हैं। नहीं नहीं, उत्पल आपके जी, नीरज कुमार मुख प्रवक्ता भी इस पर बोले हैं। उत्पल जी। अशोक चौधरी से जवाब मांगे हैं। उत्पल जी, जवाब तो इस बात का भी मांगा गया है ना कि तेजस्वी यादव नाबालिग थे, क्यों करोड़ों के संपत्ति के मालिक कैसे हो गए, उसका जवाब सत्ता कभी शासन पूछा इनके गया? हाथ में है। नहीं नहीं, वो भी सत्ता सत्ता शासन शासन इनके हाथ में है। वो कभी सोचा आपने? आप तो बिना साक्ष्य के यहाँ पाई पाई का हिसाब होगा, सरकारी रिकॉर्ड से कुछ भी नहीं डिलीट होता है। चलिए ठीक है उत्पल जी, अब आप अपने आवंटित समय से ज्यादा ले चुके हैं। उत्पल जी, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। उत्पल जी, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। जितेंद्र जी, 10,000 की राशि सहायता नहीं रिश्वत है, इस पर सीधे जवाब दीजिए। अरे जब मुख्यमंत्री जी ने इस पे सब कुछ क्लियर कर दिया है, तो हाँ, इस पे भी नहीं, कुछ नहीं। बोलते हैं क्या? अब वापस नहीं देना है ना, अरे- वापस नहीं देना ये बिल्कुल क्लियर है, नहीं, जब- लेकिन वो कह रहे हैं जब कि रिश्वत दे मुख्यमंत्री जी दिए। ने इस पे बोल दिया तो किसी और को बोलने के लिए कुछ रह जाता है क्या? अरे ये रिश्वत है, झूठ सब बोल जानते रहे हैं थे ये और बात। भ्रम फैला रहे थे। अरे जितेंद्र जी, कोई भ्रम नहीं है। 10,000 रुपया 10,000 में कोई बिजनेस नहीं खुलता है। बल्कि बिहार हम की आपको महिलाओं 10,000 दे रहे हैं, को आपको बिजनेस आत्मनिर्भर चलाइए। बनाना है, एंटरप्रेन्योर मुख्यमंत्री बनाना का सुनता कौन है, है? इसलिए और 10,000 हम मुख्यमंत्री लोग तो दिए कहीं हैं। काउंटर पे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं।
नीतीश कुमार तो भूल जाते हैं कि वो स्वयं मुख्यमंत्री है। इस बात की ये भूल तकलीफ जाते हैं कि आपको वो उत्पल जी, प्रधानमंत्री कौन आपको है। कहे ना, वो खुद बोलते हैं कि वो उत्पल जी, आपने पात्रता नीतीश है। कुमार, अरे ऑन रिकॉर्ड नीतीश बाबू का सवाल बिहार की उठा जनता देता है, है। मुख्यमंत्री हो तो आवास में अरे नहीं है, नौवीं ये फेल सब लोग तुम्हारा जानते नेता है हैं। भाई। और इसका पहले फायदा उसको उठा के उठा निकालो, भाजपा बोर्ड का दिल्ली एग्जाम से पास भेजे हुए कराओ। एजेंट के साथ में और पूजा पार्टी के ब्यूरोक्रेट पूरे बिहार में लूट और दुर्गंध मचाए हुए हैं। अरे तो आपके घर में क्या हो रहा है? डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और माई बहन सम्मान की बात करते हो। अरे आप तो पूरा बिहार को गुजरात भेज रहे हैं। बहन सम्मान की बात करते हो, डोमेस्टिक वायलेंस करते भाई हो की अपने बात घर करते में। हैं, जब हम बिहार की बात करने लगे तो कहता परिवार की बात नहीं करते। अरे जितेंद्र भाई कहाँ कंफ्यूजन में आप? पहले आप तय अरे कीजिए भैया कि तो राष्ट्रीय आपको जनता दल बिहार की किसी बात भी करेगा मुद्दे पे नहीं बोलना है। राष्ट्रीय जनता दल आपको बस राष्ट्रीय जीत जनता पे दल आके यहाँ के चलिए महिलाओं ठीक को है, करेगा या नहीं अब करेगा? इन दोनों ने अपने आवंटित समय से ज्यादा समय ले लिया। उत्पल जी, जितेंद्र जी, हो गया आप दोनों का, हो गया आप दोनों का, समय अभाव है। नितेश जी क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, क्या चरित्र रहा है बिहार की जनता भली भांति जानती ये है। तो परसों दिख रहा है, इसमें कोई छिपा हुआ नहीं है कुछ। नीतीश कुमार अरे भाई, मुख्यमंत्री है, गृह विभाग उनके इतना हाथ में गरज है। के बोले से कोई हाथ फायदा है? में 5,000 लोगों के सामने दिन दहाड़े हत्या होती है। अभी तक अनंत सिंह हो गया ना? लालू यादव दूध का दुहे हुए हैं। नितेश जी बोलिए। ए, नितेश जी, कांग्रेस पार्टी दूध का धुआ हुआ और है। आपको बता दूं, हैं? इस तरह का गुंडा राज, उस अनंत सिंह को आरजेडी ने टिकट नहीं दिया। इस तरह का भय राज, हैं? ढेर गुंडाराज ऐसी क्या बात बोल है? रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता। तो आप ही के दरैले में गाना बज रहा था कि न गाले वाला दाल हो रही है, भय के आरजेडी कारण का एक माल हो व्यक्ति रहा है। सामने नहीं आ रहा है, सभा भय में के तो गाना सामने एक अटेंड व्यक्ति करते सामने ही नहीं आ दिख रहा रहे है। हैं। और अब बात लॉ यही एंड ऑर्डर माई की बहन करते की हैं। योजना की बात करते मैं हैं। एक बात बात कहना लॉ एंड ऑर्डर की बोलिए। करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 10 गाड़ी अलाउ है इलेक्शन कमीशन का, अनंत सिंह 40 गाड़ी लेके कैसे चल रहा था? मैं जेडीयू के प्रवक्ता से पूछा। तो वो जेडीयू क्यों जवाब देगी? आप चुनाव आयोग को शिकायत करके अरे उठा अरे लीजिए। चुनाव आयोग क्या है? जेडीयू क्या है? वो अनंत सिंह का गाड़ी है, अनंत जेडीयू सिंह का क्या गाड़ी है। आपके साथ कोई गाड़ी चल रहा है तो आप समझ लो आपका गाड़ी हो जाएगा। नितेश जी, 10 गाड़ी चलेगा ना? चलिए ठीक है। हैं? कितना देखिए, गाड़ी जा रहा है? दिलचस्प बात यह है कि मुद्दे पर कोई बात करना नहीं चाहता। मुद्दे को लेकर सिर्फ अरे अफवाह बोलने फैलाया लगा जा तब तो। रहा है और जनता को भरमाया जा रहा है। और जो जरूरत है उद्वेलित करने का, जनता को उकसाने का, आरोप प्रत्यारोप के जरिए वो हुआ चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उत्पल वल्लभ जी, नितेश सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र जी और चंद्रभूषण जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो किस तरह से अपना मुद्दा, अपनी आवाज ऊंची करके जनता के पास पहुंचाना है, प्रयास उसी का हो रहा है। धरातल पर जनता की जरूरतों को कौन समझ पा रहा है, ये जनता भली भांति देख रही है, समझ रही है और भोग भी रही है। चाहे उसे भोगना कहें या भुक्त भोगी होना कहें, हर पहलू से जनता जूझ रही है। हिसाब भी जनता देगी, फैसला उसका 14 तारीख को स्पष्ट होगा। तब तक ये शोर शराबा यूं ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि मतदान की तारीख नजर आ रही है। लेकिन इस शोर शराबे के बीच हर दिन एक चुनाव का सवाल लेकर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।